सभी भाई बहनों को मेरा नमन वंदन प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योग दो शब्दों से मिल के बना है। यो धन ग। योग योग का अर्थ हुआ जोड़ना। योग ना तो आसन है, ना प्राणायाम, ना ध्यान एकाग्रता। योग भाव परक भूमिका है। योग की भाव भूमिका बनाना पड़ती। योग में जोड़ना, किससे जोड़ना? योग को आसन कर लेना, प्राणायाम कर लेना, ध्यान कर लेना, बंद मुद्राएं, हार्ट योग की जो योग साधना करते रहते और योग साधना को एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, एक चमत्कार प्राप्त करने के लिए योग को महत्व दिया जाता है। क्योंकि योग एक उच्च स्तर का योग होता है और योग में व्यक्ति की उस प्रकार की भाव भूमिका बनाना रहती है। योग जोड़ना अर्थात किसे जोड़ना? हमारी जीवात्मा का परमात्मा से जोड़ना ही योग है। योग व्यष्टि से समष्टि, सकृणता से व्यक्ति का विस्तार में दायरा बढ़ाना पड़ेगा। उसी को योग कहते हैं। और योग में मिलन की प्रक्रिया में जो आनंद, जो परमानंद की प्राप्ति बताई गई, योग, जो व्यक्ति योग, वास्तविक योग के उद्देश्य को समझता है, वह योग के संबंध में, योग से होने वाली अनुभूतियों से व्यक्ति लाभान्वित होता रहता है। उस परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में वह व्यक्ति जुड़ता रहता है, उसके खिंचाता चला जाता है। ये योग व्यक्ति ने भौतिकवादिकता में और अध्यात्मवादिता में भी, दोनों स्तर में योग को एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, एक चमत्कार प्राप्त करने के लिए और योग को एक व्यवसायीकरण हो गया, एक बाजारीकरण हो गया। भाई बहनों, योग के सिद्धांत को समझना होगा, तभी हम परम आनंद की, सुख की प्राप्ति की संभावना बनती। योग एक उच्च स्तर की योग साधना रहती और योग में व्यष्टि को समष्टि में व्यक्ति को मिलाना पड़ता, कामना को भावना में, भावना में
व्यक्ति जब तक अपनी कामनाओं को भावनाओं में परिवर्तित नहीं करेगा तब तक उसकी योग के सिद्धांत की जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। व्यक्ति योग को एक आर्थिक साधन मान लिया गया है और आर्थिक साधन में यदि लाभांश मिल रहा तो व्यक्ति उसको करता रहेगा और लाभांश नहीं मिलेगा तो योग की क्रिया को छोड़ देगा। जैसे एक डॉक्टर के पास मरीज जाता, यदि उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया तो वह मरीज डॉक्टर के पास जाना बंद कर देगा, या फिर वह मरीज का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा तब भी वह मरीज उस डॉक्टर को छोड़ देगा और दूसरा डॉक्टर बदल लेगा, दूसरे के पास इलाज कराने चला जाता। उसी प्रकार हम यदि योग साधना कर रहे और योग साधना के उद्देश्य को, महत्व को यदि हम जान नहीं पाए और योग साधना कर रहे तो निश्चित है कि हम वो फलीभूत नहीं होंगे। कारण क्या है कि योग साधना के सिद्धांत को हम समझ नहीं पा रहे और योग साधना कर रहे हैं। एक विडंबना है कि योग के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति आए दिन भटकते रहते हैं और कुछ लोग योग को भ्रांति समझ के योग के लपड़े में, पचड़े में पड़ना नहीं चाहते। भाई बहनों, योग एक सरल, सर्वोपयोगी, सर्वसाधारण है। ये राजयोग की योग क्रिया है और इस योग क्रिया में हर व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है। वो हानि रहित योग क्रिया है, यह हठ योग क्रिया नहीं है और हठ योग में नुकसान होने की संभावना, चूँकि यह जो राजयोग की जो योग साधना है इसमें किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं रहती। जो व्यक्ति जितना समय योग साधना कर सके उतने ही परमपिता परमेश्वर का उन्हें लाभ मिलने लगता और अनुभव करने लगता। उनके सानिध्य में, जब परमपिता परमेश्वर के सानिध्य में व्यक्ति उनके नज़दीक में रहेगा तो वह व्यक्ति को आत्मसंतोष और भय और उद्विग्नता से मुक्त हो जाएगा। ये योग क्रिया है। बंधन से मुक्ति का कारण यही बनता है योगी हमारे संसार के जितने भी भव और बंधन से मुक्ति दिलाता। योग के बिना व्यक्ति इस संसार को, इस माया को समझने में भूल कर देता। व्यक्ति संसार में, जो संसार के खेल में, संसार के जो चक्र में व्यक्ति जो फंस जाता उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता और अंत में उस चक्र में जिस प्रकार अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस तो गया किंतु निकलना नहीं जान पाया और अंत में वह दुष्प्रवृत्तियों के शत्रु लोगों ने उन्हें घेर के मार दिया। भाई बहनों, हम भी इस संसार के चक्रव्यूह में, इस खेल में हम भी चक्रव्यूह में फंस गए और फंस जाते। और वह व्यक्ति जो इस चक्रव्यूह में फंस गया तो अभिमन्यु की तरह वह व्यक्ति उस चक्रव्यूह में उन दुष्टता भरी हमारी प्रवृत्तियों से हम घिर के वह प्रवृत्तियाँ हमारे ले डूबती, वही प्रवृत्तियाँ हमारी इंद्रियों को छूछ करती और अंत में हमारी दुर्गति होती। भाई बहनों, योग साधना से हमें दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति दिलाती और दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति दिलाती अर्थात कौरव दलों से हमारी मुक्ति मिल जाती और हम योग साधना की प्रक्रिया से उस चक्रव्यूह के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा हम उस चक्रव्यूह में हम फंसे तो मौत हमारी निश्चित है और जब मौत हुई तो दुर्गति होगी हमारा स्वर्ग वातावरण नहीं बना पाएंगे और दुर्गति में व्यक्ति अधोगामी की ओर जाता। मानव जीवन जैसे वैसे परिवार का भरण पोषण तो करता रहता किंतु इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ व्यक्ति परिवार का मेंटेनेंस करने में भी उसको दिक्कत आती है। परिवार का मेंटेन में बड़ी परेशानी आती रहती और परिवार का मेंटेन करते रहे
करते रहने में व्यक्ति आए दिन देखे तो अब फांसी पे लटक जाता, जहर पी जाता और नाना प्रकार के इन कष्टों से व्यक्ति उद्विग्न रहता। भाई बहनों, ये संसार है, सुख भी होगा और दुख भी होगा, लाभ भी होगा और हानि भी होगा। इन संसार के सभी रीति रिवाजों को निभाते हुए इन परेशानियों को अनुकूल हो या प्रतिकूल में हमें निभाना पड़ेगा। ये अच्छे अच्छे लोगों को, सिद्ध संत महात्मा भगवानों को ऊपर भी प्रतिकूल परिस्थितियां आई थी, किंतु उन्होंने उनको सहर्ष स्वीकारा और सहर्ष स्वीकारते हुए वह परिस्थितियों को निभाया और अपना कर्तव्य पर डटे रहे। भाई बहनों, हमारे जो मानव जीवन की जो जिम्मेदारी है, हमारे गृहस्थ ही तपोवन में हम पहले जिम्मेदारी हमारे गृहस्थ का निर्वहन हमारे सही ढंग से करें, पर तभी बनेगा जब हमारे कुचक्रों से हम उभर जाए, झंझटों से हम उभर जाए और वह झंझट ही हमको घेर लेगा। और झंझट में व्यक्ति जब घिर जाता तो विपत्तियां कई प्रकार की आ जाती, शारीरिक भी और मानसिक भी और आर्थिक भी। व्यक्ति कमज़ोर होने लगता और कमज़ोर व्यक्ति को हर कोई सताने लगता है। हर कोई कमज़ोर होने पर उससे उसका लाभ लेना चाहेगा। भाई बहनों, ये संसार में सब स्वार्थी है और हर व्यक्ति अपना स्वार्थ के लिए उस व्यक्ति को आए दिन गिराते रहता है। गायत्री मंत्र हमें यह शिक्षा देती कि व्यक्ति को होशियार बनो, सावधान रहो। क्यों कि छोटी मछली को बड़ी मछली निगल जाती, तो यही हमारी छोटी मछली बड़ी मछली को बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती। वैसे हमारे समाज में दीन, दुर्बल, अशक्त, अभावग्रस्त लोगों को वे उनके ऊपर अत्याचार, पापाचार एवं अभावग्रस्तों को उनसे शोषण करते रहते। उनसे भी हमको उभरना होगा। वह हमारे योग साधना के माध्यम से हम उभर सकते हैं, पर हमको वह हमारी कामना को भावना में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। हमारे जीवात्मा को परमात्मा से मिलन करना रहेगा, तभी हम इन प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होगी। और प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ने के लिए हमारी योग साधना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाई बहनों, योग साधना को जानना चाहिए और योग साधना एक सर्वसुलभ भी है, हर व्यक्ति इसको कर सकता। और संसार में यह सब चक्र चलता रहेगा और इन चक्र को चलते हुए भी हमको जीना पड़ेगा और जीते हुए हमारे जीव का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का उद्धार करना होगा। तभी मानव जीवन की सार्थकता होगी। ओम शांति शांति शांति।